प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। पीछे आप देखेंगे पहली वीडियो संविधान सभा के गठन पर गई थी, जो है बताया गया। इसी पर संविधान सभा के गठन पर हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। इसी बहाने एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। देख रहे, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर कुछ ही समय के लिए भले हो चारों ऑप्शन पर ध्यान जाना। भले आपको प्रश्न आ रहा है फिर भी चारों ऑप्शन पर जाइए। क्या कहा जा रहा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यानी इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये देख रहे हैं, पहला दिया गया है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नंबर 2 है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नंबर 3 है, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। और नंबर 4 है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, मतलब जमींदारियां समाप्त हुई थी। तो आप विचार करेंगे कुल मिलाकर के ना, तो उत्तर आपका जाएगा 1 नंबर पर कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मतलब आप यहां ये जानते रहो ना कि भारत शासन अधिनियम 3-4 बातें इसमें बता रहे हैं। भारत शासन अधिनियम ये जो 1935 है ना, ये यहां से कह लिया जाए कि 75 से 80% बातें जो हमारा वर्तमान का संविधान है ना, वर्तमान भारतीय संविधान, 75 से 80% बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान 1935 अधिनियम का ऋणी है, क्योंकि 75 से 80% बातें ग्रहण की गई है आज। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहां? दूसरी बात हम लोग ले सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम। अच्छा, यही से 2-3 क्वेश्चन और निकालते हैं कि 1919 अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भी शासन में भागीदारी आरंभ हो गई थी। याद रखिए, 1919 अधिनियम के द्वारा भारतीयों की भी शासन में भागीदारी आरंभ हो गई थी। एक क्वेश्चन तो आपका 1919 अधिनियम पर है। इसी 1919 अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में, याद रखिए, भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन लागू किया गया था। अभी बताएंगे कि द्वैध शासन के पहले तो आप ये जानिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम लागू किया, द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो आप बताना 1919 अधिनियम के द्वारा। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। द्वैध शासन क्या है?
आप पूछ रहे द्वैध शासन में ये हुआ था ना कि महत्वपूर्ण विषय वायसराय अपने हाथों में ले लिया था, कि मतलब महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय जो देता था वायसराय, और जो कम महत्वपूर्ण विषय था इसमें भी वायसराय था। वायसराय भारतीयों को भी अपने साथ ले लिया था, कम महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय देने के लिए भारतीय आ गए, अधिक महत्वपूर्ण वायसराय, यही इसी को द्वैध शासन का नाम दिया गया। मतलब हम भारत शासन अधिनियम देख रहे हैं ये, ठीक है। फिर से एक बार देखते कि भारत शासन अधिनियम हमारा वर्तमान भारतीय संविधान रीढ़ी है, क्योंकि 75 से 80% बातें अधिनियम 35 से ग्रहण किया गया है। 1919 अधिनियम के द्वारा, देख रहे 1919 अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है, आगे दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पढ़ाया गया है, आप पहली वीडियो देखिए। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आपको दिखाया गया एक नंबर पर, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय संविधान सभा का गठन पीछे बताए भी है, देख रहे 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है उसमें, उस वीडियो में आप देखेंगे तो हम पढ़ाए भी है वहां, कि थोड़ा सा पीछे जाकर के देख लीजिए। 1940 अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, 1940 अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेज पहली बार संविधान सभा का गठन करने की मांग को संवैधानिक रूप से स्वीकार किए थे। इसी उद्देश्य से 1942 में क्रिप्स मिशन आया था संविधान सभा का गठन करने के, किंतु क्रिप्स मिशन अपना उद्देश्य बदलकर भारत को बांटो और राज करो अपना उद्देश्य, इसीलिए सभी भारतीय दल इसे अस्वीकार कर दिए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य, इसी मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक ना। आगे तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहां अध्यक्ष को लेकर के बड़ा विवाद, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष देख रहे। तो हम लोगों को दिया गया डॉक्टर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो यहां अस्थायी अध्यक्ष की बात आई है, तो अस्थायी अध्यक्षों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। देख रहे जहां अभी संविधान सभा जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक। सबसे बुजुर्ग सदस्य पढ़ाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिए। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र, निर्विरोध को भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अंत तक बने रहे। ठीक है, इसको यहीं पर रखिए। फिर अगला क्वेश्चन यहीं से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं।
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन मतलब प्रथम बैठक, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो अभी बताया है ना, उद्घाटन जो कहा जा रहा, संविधान सभा की पहली बैठक को ही उद्घाटन का नाम दिया गया था। डॉक्टर 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, यहां अस्थायी तो नहीं लिखा गया, अधिवेशन लिखा गया, अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। फिर आप देखोगे तो पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, पिछले दिन पढ़ा भी रहे थे। उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। तो आप कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताए भी है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर रखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे, जो आगे चलकर पढ़ाई लिखाई है पीछे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इसी दौरान BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये छठवां प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपसे पूछा गया भारतीय संविधान को, देख रहे हैं पहले फिर क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो पहला दिया संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें उत्तर है संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए ही इतनी लंबी मांग होती। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया था, जो आगे चल करके आप देखोगे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया था। और आगे जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। अच्छा ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। संविधान को, पहले क्वेश्चन समझिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, पहला ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, पहला है। दूसरा, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। तीसरा है, यह एक शुभ दिन था। ये तो गलत ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है, कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहले बताए भी हैं कि 1929 में कांग्रेस का
लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और यह भी घोषणा इसी अधिवेशन में की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हमारे भारतीयों द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। घोषणा इसी अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। तो अगला जो आगे जब हम अच्छा यही पर आप देखेंगे ना, तो 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज्य की मांग और घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही आगे चलकर गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया था। अच्छा ठीक है, आगे हम लोग 8वें क्वेश्चन पर आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु बताइए कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1886 1951, दूसरा है 1891 1956, तीसरा 1877 1961, चौथा है 1889 1961। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है कि 1891, देख रहे हैं 14 अप्रैल जन्म की बात है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश जन्म, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। मित्रों, आज हम संविधान सभा के गठन पर प्रैक्टिस करें। आगे फिर हम लोग अनुसूचियों पर जाएंगे, विदेशी प्रभाव है, जो जो पढ़ लिए उस पर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है मित्रों, मेहनत यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। पिछली वीडियो पर देखा गया है कमेंट कुछ कम आया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।